अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह मन लगाकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि हम लोग बाढ़ का बेटा पाठ पूरा कर चुके हैं, परंतु हमने अभी अपनी अभ्यास पुस्तिका का कार्य नहीं किया था। तो मैं आज की कक्षा में आपको पाठ 2 और पाठ 3 इन दोनों का अभ्यास पुस्तिका का कार्य करवा रही हूँ। तो आज हम अभ्यास पुस्तिका करेंगे। जब तक हमारी अभ्यास पुस्तिका में कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं नया पाठ प्रारंभ नहीं करूँगी। तो आज हम 2 पाठ कर लेंगे और बाकी के जो पाठ बचेंगे वो मैं आपको अगली कक्षा में करवा दूँगी। तो आज हम ये वाला पाठ करते हैं, पाठ 2 बाल सैनिक। आपका ये वाला कार्य नहीं हुआ था तो आज कर लीजिए। सबसे पहले है, ये अभ्यास पुस्तिका है, याद रखिएगा। सबसे पहले है पाठ बोध। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। तो नीचे देखिए, कोष्ठक यानी ब्रैकेट है, इसमें जो 2 शब्द दिए हैं इन दोनों में से जो एक शब्द सही है वह शब्द हमें रिक्त स्थान पर भरना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ी डैश क्षेत्र में चीनियों के विरुद्ध मोर्चा लगाया था। तो कौन सा क्षेत्र था वो? तवांग क्षेत्र था। भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ी तवांग क्षेत्र। आपको याद होगा, हमने जब बाल सैनिक नामक पाठ का अध्ययन किया था तो उसमें एक युवक के बारे में बताया गया था जो जिसकी हिम्मत से, जिसकी बहादुरी से भारतीय सेना महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को बचा सकी थी। किससे? चीनी सैनिकों से। जो चीनी सैनिक थे वो इंस्पेक्टर भरत से या मेजर भरत से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ लेना चाहते थे और इस युवक ने वो उनकी बातें सुन ली थी और उसने आकर ये सूचना सेना को दे दी थी, जिस कारण वह अपने दस्तावेज़ को चीनी सैनिकों से बचा सके थे, जिस कारण इस पाठ का नाम रखा गया है बाल सैनिक। तो ये वहीं तवांग क्षेत्र जो था वहाँ ये सेना तैनात थी और वहाँ इनका ये कार्य चल रहा था। ठीक है, तो चलिए दूसरी ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए नीचे डैश लगा था। क्या लगा था? सायरन लगा था। जब कोई आक्रमण का भय होता था या उन्हें लगता था कि आक्रमण हो सकता है तो नीचे लगा हुआ सायरन बज जाता था, जिससे सभी सैनिक जो थे वो एकदम से तैयार हो जाते थे। तो सुरक्षा के लिए नीचे सायरन लगा था, जिससे आने वाले व्यक्ति की सूचना मिलती थी। सायरन की आवाज़ से पता चला कि एक डैश, एक कौन? एक युवक यानी सैनिक के साथ खड़ा था। युवक ने बताया कि कुछ चीनी सैनिक उसकी बस्ती में घुस आए थे। क्या आएगा यहाँ पर? चीनी सैनिक बस्ती के लोगों को पकड़कर भारतीय सेना के मेजर भरत का डैश पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? पता पूछ रहे थे। तो चीनी सैनिक बस्ती के लोगों को पकड़कर भारतीय सेना के मेजर भरत का पता पूछ रहे थे। चीनी सैनिक मेजर भरत के कब्जे से गुप्त दस्तावेज क्या होगा यहाँ पर? दस्तावेज छीनना चाहते थे। मेजर भरत ने तुरंत कर्नल विश्वास को वायरलेस, क्या आएगा यहाँ पर? वायरलेस देकर अधिक सैनिक मांगे। मेजर भरत ने तुरंत कर्नल विश्वास को वायरलेस देकर अधिक सैनिक मांगे। चीनी सैनिकों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। यहाँ पर आएगा आक्रमण। चीनी सैनिकों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। फिर आखिरी है, भारतीय सैनिकों ने हमले का डैश दिया। तो भारतीय सैनिकों ने हमले का जवाब दिया। ठीक है,
तो ये रिक्त स्थान कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन रिक्त स्थानों को करने के बाद हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 5 पर। देखिए पृष्ठ संख्या 5 पर शब्द बोध है, यह हमें करना होगा। शब्द बोध में क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए और लिखिए, ठीक है। तो हमें मैं प्रत्यय का प्रयोग करके ऐसा शब्द लिखना है जिसमें मैं आता हो। और आपको पता ही है कि प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में या बाद में लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ये शब्द आनंदमय, आनंदमय, मैं यानी भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, आनंद में। फिर है दया में, ये जो शब्द है वो दया में है, आनंद में, दया में, जल में, आनंद में, दया में, जल में। फिर है तन में, भक्ति में, मनो में, तन में, भक्ति में, मनो में, ठीक है। तो ये मैं प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आनंद में, दया में, जल में, फिर है तन में, भक्ति में, मनो में। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन तो आपको पता ही है, जैसे एक और अनेक, ठीक है। तो बहुवचन लिखना है हमें, पहाड़ी का हो जाएगा पहाड़ियों, सैनिक सैनिकों, युवक युवकों, पहाड़ी का पहाड़ियों, सैनिक का सैनिकों, युवक का युवकों, आक्रमण आक्रमणों, बहादुर बहादुरों, बालक बालकों, ठीक है। पहाड़ी पहाड़ियों, सैनिक सैनिकों, युवक युवकों, आक्रमण आक्रमणों, बहादुर बहादुरों, बालक बालकों। तो ये हो गया आपका बहुवचन। बहुवचन के बाद हम ये देखिए पृष्ठ संख्या 6 पर देखेंगे, यही वाला पाठ बाल सैनिक का। निम्नलिखित के निर्देश अनुसार विराम चिन्ह लिखिए। हमें इन्होंने विराम चिन्ह का नाम लिखा है, हमें उसके जो चिन्ह हैं वो बनाने हैं। तो अल्प विराम, सबसे पहले देखिए अल्प विराम बना हुआ है, फिर अर्ध विराम बना हुआ है, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह और फिर प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। अल्प विराम जब हम कोई बात कह रहे होते हैं और उसको लिखते समय या कहते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। फिर अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम जहाँ पर हम अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं, कम समय के लिए रुकते हैं, वहाँ लगाते हैं अर्ध विराम। जहाँ हम अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, वहाँ हम लगाते हैं अर्ध विराम। फिर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तो हम सबको पता है, बहुत ही सरल है ये। जहाँ पर हमारी बात पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हम वहाँ क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक भी आप जानते हैं, जब ऐसी कोई बात आ जाए जिसके लिए हम बहुत हैरान हो जाएं या बहुत परेशान हो जाएं, तो वहाँ उन ऐसे शब्दों के आगे जो हैरान कर देने वाले या परेशान कर देने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों के बाद हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे आहा बड़ा मज़ा आया, अरे वाह क्या हम जाएंगे, तो अरे वाह के आगे क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। या कोई दुखद सूचना मिल गई, अरे ये क्या हुआ, तो अरे के बाद हम क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये तो हम सब करते हैं, बहुत ही सरल है। जहाँ पर हम किसी से प्रश्न कर रहे होते हैं वहाँ हम क्या लगाते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। ये पाठ 2 था, बाल सैनिक। इसमें इतना ही है जितना मैंने आपको करवाया है, आप इतना अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। इसके बाद था पाठ 3, राखी का मूल्य। राखी का मूल्य हमने कहानी पढ़ी थी, जो कि रानी कर्मवती की कहानी थी, जो महाराणा प्रताप की पत्नी थी और उनका युद्ध चल रहा था हुमायूं से।
और वो उस युद्ध को समाप्त करना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। और राखी को देखकर हुमायूं इतने प्रसन्न हुए थे कि वे सहृदय उन्होंने उनको अपनी बहन स्वीकार किया, और जो भी उनके बीच द्वेष था, जो भी युद्ध चल रहा था, वो सब उन्होंने शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तो इस पाठ में हमने राखी का मूल्य यानी राखी कितनी महत्वपूर्ण होती है या राखी कितनी ताकतवर होती है, ये हमने देखा था। तो आज हम इस पाठ को करेंगे अभ्यास पुस्तिका में। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। पाठ बोध की पहला है ये, बॉक्स में से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ऊपर जो ये बॉक्स दिया हुआ है उसमें सारे शब्द दिए हुए हैं जो इस रिक्त स्थानों में आएंगे, और हमें इन्हीं को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। हमने आपसी वैमनस्य की डैश में अपने ही हाथों का स्वाहा कर दिया। अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा, हमने अपने ही वैमनस्य की आग में। वैमनस्य का अर्थ होता है दुश्मनी, एक दूसरे से बैर रखना, दुश्मनी रखना, क्या कहलाता है, वैमनस्य। तो हमने अपने वैमनस्य की आग में। फिर दूसरा है, वे डैश को खुदा कहते हैं। तो वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। डैश में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं, तो मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। फिर एक गा, हमारी राखी वह शीतल डैश है जो सारे घाव भर देती है। वह शीतल औषधि, औषधि का अर्थ होता है दवा। तो रानी कर्मवती क्या बोली कि हमारी राखी वह शीतल औषधि है जो सारे घाव भर देती है। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। क्या आएगा यहाँ, सिर, वहाँ की खाक अर्थात मिट्टी। अफसोस कि तुम इस राखी की डैश नहीं जानते, राखी की कीमत नहीं जानते। फिर है अगला, हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही डैश बतलाया है। क्या बतलाया है, एक ही रास्ता। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता बतलाया है। फिर है, धर्म दोनों की डैश के बीच में दीवार कैसे बन सकता है। धर्म दोनों की मित्रता के बीच में दीवार कैसे बन सकता है। धर्म दोनों की मित्रता, क्या आएगा यहाँ पर, मित्रता। फिर आगे देखते हैं, जा, सच्चे मुसलमान का काम डैश का साथ देना है। क्या है सच्चे मुसलमान का काम, सच्चाई का साथ देना। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है। तो यहाँ क्या आएगा, सच्चाई। फिर अंतिम वाक्य है, बहन का रिश्ता डैश के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। तो बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। क्या आएगा यहाँ पर, दुनिया। बहन का रिश्ता दुनिया। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। सारे जो रिक्त स्थान है, ये देखिए ऊपर जितने बॉक्स में शब्द दिए हैं उन्हीं में से सारे शब्द इन स्थानों में भरे गए हैं। ठीक है, आप इसे कर लेंगे। इसे करके हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ये पृष्ठ संख्या 8 थी, और पृष्ठ संख्या 8 पर यह पाठ है राखी का मूल्य, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पृष्ठ संख्या 9 पर की ओर बढ़ेंगे, और पृष्ठ संख्या 9 पर देखिए शब्द बोध है ये, और यहाँ क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप लोग पर्यायवाची क्लास कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बहुत ही सरल शब्द भी दिए हुए हैं यहाँ। चलिए देख लेते हैं इन शब्दों को। आग है सबसे पहले, आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। पहला क्या हो जाएगा आग का, अग्नि, पावक, दहन। अग्नि, पावक, दहन। फिर है कोश। कोश का अर्थ होता है भंडार, खजाना या फिर निधि। कोश जानते हैं ना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, या आपने खजानों के बारे में सुना होगा कि राजाओं के पास बहुत ख़जाने होते थे,
तो उसी को कोश कहते हैं। ठीक है, तो कोश के 3 शब्द हैं, भंडार, खजाना, निधि। निधि के बाद कोश के बाद है ईश्वर। ईश्वर तो बहुत ही सरल शब्द है। प्रभु, ईश्वर का क्या हो जाएगा? प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। प्रभु, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। भगवान भी हो सकता है। ठीक है, फिर है दुख। दुख का पीड़ा, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। पीड़ा, कष्ट, व्यथा। पीड़ा, कष्ट, व्यथा। तो ये इन 4 शब्दों के 3-3 पर्यायवाची आप अपनी पुस्तक में इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए अगर ना दिख रहा हो तो। आग का अग्नि, पावक, दहन। कोश का भंडार, खजाना, निधि। ईश्वर का प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। दुख का पीड़ा, कष्ट, व्यथा। ठीक है, इसके बाद हम अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, यदि कोई कोई कार्य है। हाँ, ये देखिए, फिर पृष्ठ संख्या 10 है ये। पृष्ठ संख्या 10 पर अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ऊंचे कुल, कुल यानी ऊंचा घराना, ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला कुलीन। क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो ऊंचे कुल से आता हो? कुलीन। ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला कुलीन। दूसरों का शोषण करने वाला, जो दूसरों को परेशान करता हो, जो दूसरों को दुख देता हो, वो क्या होता है? अत्याचारी। दूसरों का शोषण करने वाला अत्याचारी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला कौन होता है? दूरदर्शी। विष्णु को मानने वाला वैष्णव। विष्णु को मानने वाला वैष्णव। दूसरों का पोषण करने वाला पालनहार, मतलब जो दूसरों का के लिए सहायता उपलब्ध करे, जो दूसरों के लिए दूसरों के भले का कार्य करे, तो दूसरों का पोषण करने वाला पालनहार। ठीक है, कुलीन, अत्याचारी, दूरदर्शी, वैष्णव और पालनहार, ये हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना कार्य आप कर लीजिएगा। मैं आज की कक्षा में आपको इतना ही कार्य करवा रही हूँ। इसके आगे 3 पाठ और हैं, वो मैं आपको अगली कक्षा में करवा दूँगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया है, इसको इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। चलिए, अब जो मैं बताती चल रही हूँ वो करते चलिए और अध्ययन करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और घर पर रहकर खूब मन लगाकर अच्छे से अपना अध्ययन करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।